आजकल हर कोई लक्ष्य के लिए परेशान है। लक्ष्य, लक्ष्य, लक्ष्य। गोल बना के रखा है, ये करूँगा, ये उखाड़ूँगा, वो उखाड़ूँगा, ये अचीव करूँगा, वो अचीव करूँगा। लेकिन मजबूरियाँ करवा कुछ और रही हैं। सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो मेरे भाई लक्ष्य कैसे मिलेगा? मैं 2 नियम बता रहा हूँ, 2 में से 1 को तो अप्लाई करना पड़ेगा। पहला नियम है लक्ष्य को भूल जाओ और दूसरा नियम है लक्ष्य को भूल जाओ। अब समझो दोनों में अंतर क्या है? पहला जो नियम है मेरे कहने का मतलब है लक्ष्य को भूल जाओ। अगर आप ख़याली पुलाव पकाते रहते हैं, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करना, वो करना, ये अचीव करना, वो अचीव करना, घर लेना, गाड़ी, बंगला सब कुछ लेना है, घरवालों को ऐसे सुख-सुविधाएँ देना है, तो वो लक्ष्य आपको लक्ष्य बना लिया, एक दिशा तय हो गई आपकी ठीक है, लेकिन आप उस पे कर नहीं पा रहे हैं, उस लक्ष्य की तरफ चल नहीं पा रहे, आप ख़याली पुलाव में ही पड़े हुए हैं, सोचते रहते हैं, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन कभी उस पे काम नहीं कर रहे हो। मेरे भाई अगर ख़याली पुलाव ही पका रहे हो तो लक्ष्य को भूल जाओ और जो कर रहे हो या जो मजबूरियाँ करवा रही हैं, बस वो आराम से करो और उसको बेटर तरीके से करो। अगर ऐसे रहोगे तो ना लक्ष्य की तरफ पहुँचोगे और जो कर रहे हो उसमें भी जहाँ के वहाँ वहीं रह जाओगे, कभी उसमें भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सिस्टम पे ध्यान दे दो, एक जगह पे आ जाओ, या तो लक्ष्य की तरफ काम करना शुरू कर दो। जो भी काम कर रहे हो, कभी-कभी मजबूरियाँ हो जाती हैं कि आपका लक्ष्य कुछ और होता है, आपकी मजबूरियाँ करवा कुछ और रही हैं। तो करवा रही हैं, ठीक है, करो, प्रेज़ेंट टाइम है, वर्तमान है, सर्वाइव करना पड़ेगा, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं घर परिवार की, उनको सँभालना भी पड़ेगा क्योंकि वो भी आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन कुछ टाइम अपने लिए भी निकालिए, अपने लक्ष्य की तरफ भी निकालिए। ख़याली पुलाव पकाने से मेरे दोस्त काम नहीं चलेगा। दूसरा नियम जो मैंने बताया वो ये कहता है लक्ष्य को भूल जाओ, सिस्टम को अपनाओ। आपने जो भी लक्ष्य बनाया है, लक्ष्य आपका एक वे डिसाइड हो गया कि मुझे इस तरफ जाना है, ठीक है। लेकिन उसका एक सिस्टम बनाओ, उस काम को शुरू करो, कैसे करना है। एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और सामने वाली पार्टी ने 100 रन बना दिए, आपका टारगेट है 101 रन बनाना, आपका लक्ष्य है 101 रन बनाना। अब सोचो आपका सिस्टम क्या है और आपका ख़याली पुलाव क्या है। आप ख़याली पुलाव पका रहे हो, हाँ, 101 बनाना है, ऐसे-ऐसे छक्के मारूँगा, चौके मारूँगा, रन लूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, सब कुछ ठीक है? और वहीं अगर आपने सिस्टम आपका क्या कहता है कि आप हर एक ओवर को अच्छे तरीके से खेलो, एक गेंद पे कितने रन आप बना रहे हो, सबको मतलब ये आपका सिस्टम हो गया। आप बिल्कुल ध्यान से लगे हुए, हर एक गेंद पे फ़ोकस करना, आपको लक्ष्य नहीं फ़ोकस करना है, कितना रन बनाना है, ये बनाना है। आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि 100 रन बनाना है, ठीक है। आपका अब सिस्टम ये कहता है कि आप अपने प्रेज़ेंट पे ध्यान दो। ये गेंद जो आ रही है, इस पे कितने रन लेने, 1 ओवर में कितने रन निकालने हैं। जो भी खेल रहे हो, उसको पूरे तरीके से जियो। 101 को भूल जाओ अभी कि 101 बनाना है, अब उसको पूरे तरीके से जियो। या फिर आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है या फिर हाँ, 80%, 90%, 95% लाने हैं और आप ख़याली पुलाव में पड़े हुए हैं, इतने नंबर आ जाएँगे, ऐसे आ जाएँगे, वैसे आ जाएँगे, तो नहीं आने वाले हैं। आपका सिस्टम ये कहता है आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है या फिर इतने नंबर अचीव करने हैं, तो आपका सिस्टम ये है कि आप डेली पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, एक रूटीन बनाओ कि मुझे ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। एक प्रॉपर रूटीन बनाओ और उसके हिसाब से काम करो। तब रूटीन पे काम करोगे, ये आपका सिस्टम हो गया, सिस्टम पे ध्यान दो। अगर आपने सिस्टम पे ध्यान नहीं दिया तो आपका लक्ष्य अचीव करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, कभी आप पहुँच नहीं सकते हो। आपको डेली आज का यूज़ आपने कैसे किया वो डिसाइड करता है कि आपका लक्ष्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपने लक्ष्य के चक्कर में खोजते-खोजते आपने कितना समय गँवा दिया, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, और वो समय भी आ जाएगा जहाँ पे आपका लक्ष्य मिलना था। वो तारीख भी आ जाएगी जिस डेट को आपको अपना परफ़ॉर्मेंस दिखाना था, लेकिन आपने पिछले समय को आपने बर्बाद किया ख़याली केवल ख़याली पुलाव में। तो आपका जो भी लक्ष्य है, आप बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हो, तो आपका एक टारगेट है कि बिज़नेस को लास्ट के एंड में मैं इतना ले जाऊँगा, साल का टर्नओवर या मेरा प्रॉफ़िट 20 लाख का होगा, 50 लाख का होगा, 2 करोड़ का होगा, और या फिर आपके गाँव में एक छोटी-सी दुकान है, गाँव शहर में छोटी-सी दुकान है, तो आपका टारगेट है कि मैं महीने के 20,000 25,000 इससे निकाल सकूँ।
तो ये आपका गोल हो गया। लेकिन अगर आप सोचते ही रहोगे तो ऐसे थोड़े होने वाला है 20-25 हज़ार रुपये, फिर आपको अंत में छोड़ना पड़ेगा काम, वो आप नहीं हो पाओगे। आपका टारगेट जो भी है, जितना भी लक्ष्य है, उसको आप अचीव ही नहीं कर पाओगे। आपको लास्ट में ये होगा कि अपने इस व्यापार को बंद कर दो। आपका सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम ये कहता है कि आज आपके पास जो भी कस्टमर आ रहा है, उसको हम अच्छी सर्विस दें, उसका फीडबैक लें। अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही, किसी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही, तो उसको हम आसानी से सॉल्व करें, जिससे कस्टमर सैटिस्फाइड हो, खुश हो जाए कि दोबारा हमसे कनेक्ट होने आए। या फिर उसकी जो डिमांड है, उस डिमांड को हम पूरा करें। तो ऐसे लोगों का ट्रस्ट बढ़ता जाएगा, लोग जुड़ते चले जाएंगे और हो सकता है आप अपने टारगेट से भी आगे निकल जाएं। लेकिन अगर ख़याली पुलाव में ही पड़े रहेंगे, कस्टमर आया, उसने आपने अच्छी आया, आपने उससे अच्छे तरीके से बातचीत भी नहीं की, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है उसको भी आपने सॉल्व नहीं किया, तो क्या बोलेगा, ये ऐसा ही है, वो निकल जाएगा। भले एक बार वो नुकसान उठा लेगा, लेकिन दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें हर एक क्षेत्र में डिसाइड करती है कि आपका जो भी टारगेट है, तो उसके सिस्टम पे ध्यान देना है। आज आप जो कर रहे हो, बस उसी पे ध्यान देना है और उसको अच्छे तरीके से इम्प्रूव करते रहना है, तभी आप अपने गोल तक पहुँचोगे। और ख़याली पुलाव में ही अगर पड़े हुए हो, तो मेरे भाई लक्ष्य को छोड़ दो, भूल जाओ उसको। और कई बार ऐसा होता है कि मजबूरियाँ होती हैं जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, कि करना कुछ चाहते हैं, कर कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, तो उसके लिए भी ऑप्शन होता है, बस हमको देखने की ज़रूरत होती है। अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि आप कुछ करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, आपकी मजबूरियाँ हैं, कुछ और करवा रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में मैं मिलूँगा आपको, वहाँ लिखिए, शायद मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूँ। फिर मिलेंगे जल्द ही।